तुम्हें मैंने जहाँ मन लगवाया, तुम्हारी ध्यान दिलवाई है और तुम्हें काम करवा रहा हूँ ना, तुम्हारी ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि वो चीज़ें अब और ज़्यादा विकसित होंगी। वो सब जाने वाली नहीं है, वो चीज़ें ठहरने वाली हैं, रहने वाली हैं। फिर तुम ऐसा कैसे डर रहे हो और ऐसा क्यों सोच रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ़ और सही तरीके से समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, जिन चीज़ों को अभी दुनिया स्वीकार कर रही है, जो सबका काम आसान कर रही है, अभी वो चीज़ें जाएंगी नहीं, वो सब कुछ अभी रहेंगी। फिर तुम इतना उल्टा क्यों सोचते हो और हर वक्त इतना घबराते क्यों हो, अपने जीवन को लेकर इतना डरते क्यों? मुझे सच में कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं क्यों हूँ तुम्हारे जीवन में। कभी कभी मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे तुमसे चाहिए कि मुझे क्यों रखा है तुमने अपने जीवन में, क्यों इतनी फूल माला चढ़ाते हो, रहे रहे क्यों साई साई करते हो? क्या ज़रूरत है मेरा नाम भी लेने का, अगर इतनी भी तसल्ली नहीं है कि मैं देख लूँगा सब कुछ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। पकड़ रखा है मैंने तुम्हारा हाथ, इतनी बात की तसल्ली नहीं है तो मत लिया करो मेरा नाम। मुझे गुस्सा इस बात से है कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो, मुझसे प्यार करते हो, पर अपने भविष्य को लेकर मुझ पर तनिक विश्वास नहीं करते। हर वक्त बेवजह चिंता करते रहते हो, जो कि बहुत 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 गलत है। अच्छा सुनो, आज एक बात मुझे तुम्हें कहना है। आज के बाद ना कभी भी किसी दो इंसान के बीच में मत बोलना। मुझे पता है आज भी तुम्हें विवश किया गया था बोलने को, लेकिन कभी मत बोलना। दो लोग आपस में जो बहुत प्यार से रहते हैं, वो अगर थोड़ी देर के लिए लड़ रहे हैं ना, अगर बात उतनी बड़ी नहीं है तो बेवजह कुछ बोलने मत जाओ, क्योंकि वो फिर संग में मिलकर रहेंगे। वो बस थोड़ी देर की लड़ाई है। जब तक सच में लगे ना कि हाँ बात बहुत बढ़ गई है, बहुत गहरी है, तब तक दो लोगों के बीच में मत बोला करो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें कुछ लोगों की तस्वीरें अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है। उनकी असहज तरीके से उठना बैठना, उनकी अश्लीलता, उनकी गंदगी, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन तुम एक बात समझो, समाज में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। कई लोग जो है ना, उन्हें लगता है कि वो जैसे रह रहे हैं, जिस ढंग से रह रहे हैं ना, वो वैसे रहेंगे तभी उन्हें समाज में इज़्ज़त मिलेगी, तभी उनको सम्मान मिलेगा, तभी लोग उनकी ओर ध्यान लगाएंगे। और ये वो लोग होते हैं ना जो दुत्कारे हुए होते हैं, जिन्हें कहीं पर भी कोई पहचान नहीं मिली होती है ना, तब लोग ऐसे रास्ते पर चलकर इस तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि इस दरमियान वो जो अश्लीलता फैला रहे हैं, इससे वो अपने संस्कारों को कितना गिरा रहे हैं। तुम बस यही समझो ना कि ये सब चीज़ों को देखकर बस समझ जाओ, स्थिर हो जाओ, और बस तुम इतना ही समझो इन चीज़ों से कि ऐसे लोगों से ना बातचीत भी करने की आवश्यकता नहीं है बेवजह, और ऐसे लोगों पर ध्यान ही मत दो। जितना कम ध्यान दोगे ना, उतना ही इनको समझ में आएगा कि ये गलत है, इनकी विचारधाराएं गलत है। ध्यान देते रहोगे तो ये कभी नहीं समझेंगे, ये बात है। और जो भी लोग गलत तरीके से उठ बैठ रहे हैं ना, उनके संग में सच में मत दिखा करो, क्योंकि जिन लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसी ही तुम्हारी पहचान बनेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। पहचान तो वैसी ही बनती है। कैसे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, ये तो समाज वाले देखते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है तुम्हें। और एक बात मैं तुमको आज कह देता हूँ, अपने पैसे अपने पास रखना, या तो अपने बैंक में रखना या अपने संग में रखना, लेकिन किसी और को देकर रखने की अगर योजना बना भी रहे हो तो मत बनाना, वरना सामने वाला लौटा तो देगा, पर जब ज़रूरत होगी तब नहीं लौटाएगा, बाद में कभी पीछे से लौटाएगा, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना कि अपने जो पैसे हैं वो अपने ही पास रखो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।